दीप, जुलाई के महीने के लिए हमने खास रिसर्च की और पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर लोगों को लगता है कि अप्रैल में तेजी हो गई, अब मई में क्या होगा, मई में तेजी हो गई ठीक है, जून में कितनी हो जाएगी, और जून में हो गई तो जुलाई में कितनी होगी। अब तक का रिकॉर्ड पिछले 2 सालों का है कि 4 सीरीज कभी भी पॉजिटिव बंद नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जुलाई के डेटा आमतौर पर जी पॉजिटिव साइड पर है। कैसे? मैं आपके सामने 2 डेटा रखना चाहता हूँ जी। पिछले 20 सालों में से 16 साल जुलाई की सीरीज ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। वाह, 20 साल में 16 साल। और एवरेज रिटर्न जो है जुलाई की सीरीज के 3.2%, यानी करीबन 600 पॉइंट निफ्टी पर। अच्छा रिटर्न, वो जो मैंने लिखा वो ले आइए। पिछले 20 सालों में 16 साल रिटर्न जो दिए जुलाई की सीरीज के, वो 3% से ज्यादा के रिटर्न आए। सोचिए, 20 में 16 साल। अच्छा, पिछले 9 साल का मैं एक और डेटा दिखा दूं, 2014 से 2014 से जब से पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई तब से मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ। 9 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि निफ्टी नेगेटिव बन रहा है। अच्छा, जुलाई में 9 में से 8 साल तक पॉजिटिव रहा है। वाह, ये निफ्टी के लिए। निफ्टी के डेटा थोड़े बेहतर हैं, बैंक निफ्टी भी अच्छा है। बैंक निफ्टी में और मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 20 साल में बैंक निफ्टी तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 20 में से 16 साल ये भी पॉजिटिव रहे। हाँ, लेकिन पिछले 9 सालों में बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2 साल नेगेटिव रहे, 7 साल पॉजिटिव, फिर भी 7 साल पॉजिटिव है। हाँ, जबकि निफ्टी 9 में से 8 साल पॉजिटिव रहा है। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स 9 में से 7 साल पॉजिटिव है। तो आमतौर पर सीरीज बहुत अच्छी रहती है। इन डेटा के दम पर आप मान सकते हैं अच्छी रहती है। अब खाली यही कि 3 सीरीज लगातार पॉजिटिव होने के बाद चौथी कम होती है। तो इस सीरीज में सीरीज नहीं, इस महीने में हो ये सकता है। और चूंकि क्या काफी कुछ 1% का गेन हम बना चुके हैं जी, राइट। तो 3-3.25% का एवरेज रिटर्न होता है, वो आपका 1% तो 30 जून को चला गया। तो हो सकता है कि जुलाई सीरीज का फर्स्ट हाफ आपके लिए मजबूती वाला रहे, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। अब वो फर्स्ट हाफ में 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख या 18 तारीख होती है, कहाँ से आप टॉप बनाकर थोड़ा रुकते हैं वो एक अलग बात है। बट अभी भी जुलाई के महीने में मौके कमाई के हैं। और अभी भी मैं वीकेंड पर अभी गया, मैंने एक सर्वे किया दिल्ली में बैठ के, वहाँ पे मैंने 5 सवाल पूछे। मतलब आपका खाना और आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को अगर मैं कोरिलेट करूं, खाना नहीं खाया, कम खाया, पेट भर के बराबर खाया, ज्यादा खाया या ठूस कर खाया, ये 5 ही कैटेगरी है। यानी कि आपने बिल्कुल नहीं लिया, थोड़ा लिया, जितनी एपेटाइट है उतना लिया, उससे ज्यादा लिया, या पोर्टफोलियो भर रखा है। सो अभी भी जितनी एपेटाइट है उससे ज्यादा लेने वाले मिले ही नहीं। अच्छा, हाँ, अभी मतलब पेट खाली पड़ा है, लोगों का जगह है। और मतलब आप लोगों को पूछिए, जो पिछली बार लाइफ टाइम में 18,800 बनाया था जी, वापस आप नीचे आए, फिर 18,800 पे आए, 16,800 आए। इस पूरी प्रोसेस में 2 बार आप 18,800, 887 आप पहुंचे हैं। वहां से लेके जब जितना आपके पास स्टॉक पहले था, एक्सपोजर था, उतना आज भी नहीं है लोगों के पास। करेक्ट। तीसरी बार जब लाइफ हाई के आसपास आप पहुंचे तो सो आई थिंक लोग थोड़े अंडर इन्वेस्टेड है। हाँ, हर एक तेजी के साथ कुछ अच्छी चीजें होती है तो कुछ कम अच्छी या खराब चीजें भी होती है। क्वालिटी के साथ कचरा भी चलता है, दोनों कैसे ही शुरू होते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और हल्की फुल्की सावधानी के संकेत आपको बाजार में भी कभी कभी आएंगे, बीच बीच में रनिंग करेक्शन होंगे, उसकी तैयारी है। बट कमोबेश जुलाई का महीना कम से कम आप कुछ कमाई की उम्मीद तो यहां से अभी भी कर सकते हैं। अभी भी ऐसे संकेत नहीं आए जो आपको कि आज टॉप बन जाएगा और कल से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको फोकस रिवर्सल पर करना है कि कहां से मार्केट रिवर्स होता है। जब तक रिवर्सल के संकेत नहीं आए तब तक तेजी में बने रहे। जो लोग जुलाई के महीने को ट्रेड करना चाहते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस के 2 ही लेवल है, 18,550 और 43,000। जब तक निफ्टी 18,550 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं, यानी कि आपकी 3% की रिस्क है। जब तक 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, यानी कि आपकी 3% की रिस्क है क्लोजिंग में से। तो 2 से 3% का रनिंग करेक्शन बाजार दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इस सीरीज में आप इन 2 लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक व्यू तेजी का रखें। बीच बीच में कहीं ओवरबॉट होने के संकेत आएंगे, हल्का प्रॉफिट बुक करें, वापस नीचे का इंतजार करें, फिर से तेजी करें। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी भी है, बरकरार है, कहीं कोई फिलहाल संकेत नहीं है। या तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होने के संकेत आएंगे, या फ्लोज ढीले होने के संकेत आएंगे, या बहुत ज्यादा यूफोरिया और ओवरबॉट होने के संकेत आएंगे। इन तीनों में से कोई भी कुछ भी होता दिखेगा हम आपको बताएंगे। तब तक आप मजबूती के साथ बने रहें, लेकिन खरीदने उतने ही जितनी आपकी ठूस के नहीं भरना है। जिस दिन आपने ठूस के भरा,
लोग कई बार बोलते हैं करेक्शन कब होगा कब होगा, मैंने कहा जब आपका पूरा पैसा लग जाएगा तब होगा, तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। आप फुली इन्वेस्टेड नहीं होंगे तब तक करेक्शन नहीं आएगा। बेहतर है 10-20% कमी लगाओ, है ना। मतलब वो पूरा खाना खा लिया, गुलाब जामुन या जलेबी के लिए जगह रखो, है ना, पता नहीं आ जाए, नहीं आए तो आपकी किस्मत ठीक नहीं थी, आ जाए तो खा लेना, फिर ये ना कहे कि मैं तो गले तक भरा हूँ, अब मेरी जगह ही नहीं है जी, वैसा नहीं होना चाहिए, जगह रखनी है। ठीक है सर।